देखिए क्या होता है ना, बिजनेस का पहला चरण तो हम पार करा ही देते हैं। पर बहुत से एंटरप्रेन्योर्स अपनी लाइफ में अटक जाते हैं कि बिजनेस को एक मुकाम तक पहुंचाने के बाद उसे स्केल कैसे करें। इसी प्रॉब्लम को समझते हुए और कस्टमर के सवाल सुनकर हमने ये वैल्यू पैक डिजाइन किया है। नमस्कार, मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और लर्निंग की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे वैल्यू पैक की, जिसका नाम है हाउ टू स्केल योर बिजनेस। और क्या है इसका रेलेवेंस आपके कस्टमर की लाइफ में। ये जो वैल्यू पैक है ना, हमने तीन चीजों को ध्यान में रख के डिजाइन किया है। पहली, जब बिजनेस ग्रोथ की बारी आती है तो क्या है ऐसी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जो एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं और वो कैसे दूर हो सकते हैं। दूसरा, ग्रोथ ओरिएंटेड सॉल्यूशंस कैसे सोचें, कैसे डिजाइन करें, क्या नए आइडियाज लाएं, क्या नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। और तीसरा, बिजनेस को स्केल करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो ये तीनों चीजों को ध्यान में रख के हमने ये वैल्यू पैक को डिजाइन किया है। ऑब्वियसली आपकी स्टेज ऑफ बिजनेस को देखते हुए, इंडस्ट्री को देखते हुए, और कौन है इसका आइडल, जो कहते हैं ना टारगेट कस्टमर। ये वैल्यू पैक खास तौर पर बिजनेस चलाने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहे हो या ऑनलाइन की दुनिया में अपना काम जमा रहे हो। इस वैल्यू पैक में 10 कोर्सेज हैं, लगभग 200 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। तो कहीं ना कहीं तो आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबल ग्रोथ और चेंज लाने की सही डायरेक्शन मिलेगी। आइए कोर्सेज से आपका क्या बेनिफिट होगा या आपके कस्टमर का क्या बेनिफिट होगा, ये समझते हैं। पहला कोर्स, हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप। बिजनेस ग्रो कैसे करना है, आइडियाज क्या होते हैं एक्सपेंशन के, कैश फ्लो कैसे जनरेट होगा बिजनेस में, इनोवेशन कैसे आप लाओगे, मार्केट साइज को आप कैसे ग्रो करोगे, प्रोडक्ट को आप कैसे मैनेज करोगे, नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, कस्टमर से आप कैसे और फीडबैक लेके अपने कस्टमर ग्रुप को आप इंक्रीज कर सकते हो। तो स्केलिंग अ बिजनेस से जो भी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो सब हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप में कवर हुए हैं। फिर आते हैं फैमिली बिजनेस पे, कि फैमिली बिजनेस को रन कैसे करें, उसमें ग्रोथ कैसे लाएं, अपने सक्सेसर को कैसे चूज करें कि कौन आपकी गद्दी संभालेगा फैमिली बिजनेस में, टेक्नोलॉजी कैसे लाएं फैमिली बिजनेस में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो कैसे हम हैंडल कर सकते हैं फैमिली बिजनेस में, ग्रोथ के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं, टैलेंट को कैसे हम अच्छे से हायर कर सकते हैं, प्रोफेशनल टैलेंट को फैमिली बिजनेस में हम कैसे ला सकते हैं, फैमिली बिजनेस के ब्रांड को, मार्केटिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उस ब्रांड को हम लेवरेज कर सकें, नेक्स्ट जनरेशन को हम कैसे इंटरेस्टेड रखें अपने बिजनेस में ताकि वो कहीं और जाके काम ना करें, फैमिली बिजनेस को और बढ़ाने में अपना समय लगाएं। तो ये फैमिली बिजनेस का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको समझाता है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है बिजनेस आइडियाज अंडर 20 लाख्स। जो एक्सपेंशन देख रहा है, जो ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उनके लिए हमने 15 ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज हम इस कोर्स में लाए हैं, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं 20 लाख के अंदर अंदर। और इसमें हमने पूरा प्लान समझाया है कि कैसे आपकी जो भी कॉस्ट है वो क्या होगी, कितने महीने में आप रेवेन्यू कर पाओगे, कब ब्रेक इवन होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या मैन पावर चाहिए। हर एक चीज़ को हमने बड़े डिटेल तरीके में ब्रेकअप किया है। और बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं, जैसे प्ले स्कूल खोलने का, टॉय शॉप खोलने का, वर्चुअल किराना स्टोर का, ड्राई क्लीन बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के साथ साथ आप एक लाइव सैलेड बार कैसे खोल सकते हो, बहुत ही न्यू एज कॉन्सेप्ट है। बड़ा बिजनेस के चैनल पार्टनर आप कैसे बन सकते हो, उसका स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन है। तो सारी चीज़ें इसमें, क्या इंप्लीमेंटेशन होती है, क्या मैन पावर होती है, क्या एक्सपेंसिव होते हैं, क्या आरओआई होते हैं, क्या लाइसेंसेज रिक्वायर्ड होते हैं, सब कुछ आपको इस कोर्स में बताया गया है। फिर अगर आपको फ्रैंचाइजिंग के माध्यम से ग्रो करना है तो फ्रैंचाइजिंग का महाज्ञान, ये एक कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों फ्रैंचाइजी के तौर से, फ्रैंचाइजर दोनों के दृष्टिकोण से ये कोर्स बना है कि कैसे आप अपनी फ्रैंचाइज बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए, क्या आरओआई होती है, ट्रेनिंग का कितना उसमें महत्व है, उसमें आपने कैसे ध्यान रखना है, मार्केटिंग कैसे आपने अपनी करनी है। तो पूरा फ्रैंचाइजिंग का एक्चुअली महाज्ञान ही है। फिर रिटेल मैनेजमेंट, कि आप एक दुकान से कई दुकानें कैसे खोल सके, कस्टमर फुटफॉल को कैसे इंक्रीज कर सकें, इसमें आपकी मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, डिस्काउंटिंग कैसी होनी चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव होगी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन कैसे होगा, डिस्प्लेज आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो कैसे आपकी मार्केटिंग में वो ऐड करेगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो पूरा रिटेल मैनेजमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड तरीके से आपको इसमें हमने बताया गया। ऑनलाइन पे आप अपनी रिटेल कैसे ले जा सकते हैं,
ऑनलाइन के लिए इसीलिए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स भी डाला है, दोनों यहाँ पे जो है ई कॉमर्स पर, जहाँ पे ऑब्वियसली आप पूरा ई कॉमर्स का इकोसिस्टम समझते हैं, कैसे प्रोडक्ट सेल होते हैं, कैसे लॉजिस्टिक्स काम होते हैं, शिपिंग का काम होता है, क्या क्या आप प्रोडक्ट लाइन में अपनी डाल सकते हैं ऑनलाइन, ताकि आप उसमें और ग्रोथ कर सकें। और अगर आप बहुत ही फोकस्ड अमेजोन पे करना चाहते हैं तो एक कोर्स इसमें ऐड हो रहा है कि अमेजोन पे आप कैसे बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं 14 दिन के अंदर अंदर। मतलब अपना प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है, पूरा वो सेलर इंटरफेस कैसे समझना है, कैसे आप अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, अपने मार्जिन कैसे कैलकुलेट करने हैं, अमेजोन की क्या पॉलिसीज़ हैं, कितना कमीशन वो चार्ज करते हैं, और अमेजोन के में आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट्स की तुलना में भी ऊपर जैसे होता है ना लिस्टिंग में दिखे। तो ये पूरा ऑनलाइन दुनिया का, ई कॉमर्स की दुनिया का ग्रोथ ओरिएंटेड हमारे कोर्सेज हैं जो आपको उसमें हेल्प करेंगे। फिर और चीज़ें जो स्केलिंग में हेल्प करती हैं, उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है बिजनेस टू बिजनेस, कि बिजनेस में आप कैश, प्रॉफिट, ग्रोथ तीनों पैरामीटर्स को कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे देखेंगे कि वो एक कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कैसे आप उनको मेंटेन करेंगे, कैसे आप ऑपरेशनल चीज़ों से ना बाहर निकल के ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उसके तरीके हमने बताए हैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई करने के। डेलीगेशन के प्रिंसिपल्स आपको समझाए हैं, अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क्स को कैसे आपने प्रायोरिटाइज करना है। बेसिकली बिजी होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रोडक्टिव होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी से ग्रोथ होती है, उसी से लोग स्केल करते हैं, और ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स एक स्टेज के बाद यही कर रहे होते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस आपको ये सिखाएगा, और फिर रिस्क मैनेजमेंट आपको बताएगा कि बिजनेस में आप रिस्क को कैसे मैनेज कर सकें, कितने टाइप के रिस्क होते हैं, कैसे उन रिस्क के आपको प्लान बनाने हैं, ताकि जब आप स्केल कर रहे हो और कोई भी रिस्क आपको दिख रहा हो तो आपके पास एक प्लान, एक डायरेक्शन हो कि कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस आप उनमें यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने बिजनेस के नीड्स के हिसाब से, और जैसे आपके बिजनेस का एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है। तो इस वैल्यू पैक में हम और इंटरेस्टिंग कोर्सेज ऐड करने वाले हैं, जैसे कि डिजाइन थिंकिंग, जो आपको प्रॉब्लम का इनोवेटिव तरीके से सोल्यूशन सोचने की एक डायरेक्शन देती है, सिखाता है, और कैसे ब्रांड्स ने डिजाइन थिंकिंग को अपना के अपने प्रोडक्ट्स में, अपने वर्किंग के तरीके में इनोवेशन ला के स्केल किया, बहुत ग्रोथ हासिल की। तो ये वैल्यू पैक एक्चुअली आपको कितने में मिल रहा है, प्राइस सुनना चाहेंगे? सिर्फ 12,627 रुपये में अवेलेबल है। मतलब कुल 12,000 रुपये में बिजनेस की टेक्निक्स और नॉलेज आपको मिल रही है, वो भी प्रैक्टिकल टिप्स के साथ, जिससे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं 3x, 4x, 5x, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। तो कहाँ मिलेगी कस्टमर को ऐसी लर्निंग जो इतनी ग्रोथ ओरिएंटेड हो और डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेबल हो? तो इसलिए इस कोर्स का रेलेवेंस, इस वैल्यू पैक का रेलेवेंस इतना है आपके कस्टमर्स के लिए जो एक ग्रोथ चाहते हैं अपने बिजनेस में, एक नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं, एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं कि अब क्या करें, और इनमें से किसी ना किसी कोर्स में उनको आई एम श्योर वो आइडिया क्लिक कर जाएगा, जिससे उनको अपनी ग्रोथ दिखेगी। तो आपको इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमारे MCQs, हमारे असेसमेंट को ज़रूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको भी ये लर्निंग आनी चाहिए कि हमारे कोर्सेज़ में क्या क्या हम आउटकम्स दे रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, ताकि आप अपने कस्टमर को वो अच्छे से समझा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।